नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस से रिगार्डिंग जो उसका सिलेबस है, उनका जो एक टॉपिक है मैथमेटिक्स, उसका एक जो टॉपिक है, ठीक है, पार्ट्स हैं मैथमेटिक्स के जो हैं वो उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उनकी सारी तकनीकी देखेंगे। क्लियर है? तो एक बार पहले जो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि उनसे संबंधित जो बुक्स हैं एक बार वो पता चल जाए तो बेटर है। क्योंकि देखिए मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, पर इम्पॉर्टेंट क्या है आपको कि मटेरियल ऐसा मिले कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उसी से रिगार्डिंग, उसी से टोटली डेडिकेटेड आपको अगर मटेरियल मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ तो है नहीं। तो देखिए हमारे कोचिंग ने क्या किया है, आपको बुक्स बना के दी हैं। पहली जो बुक है हमारी वो क्या है, एसएससी एमटीएस की टोटली डेडिकेटेड बुक है एमटीएस की, ये थी है। इसमें क्या है आपका जो फुल सिलेबस है। अब एमटीएस में क्या क्या आता है, आपका जीके आ गया, आपकी इंग्लिश आ गई, आपकी मैथमेटिक्स आ गई, एप्टीट्यूड, और आपका रीजनिंग आ गया। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, और टाइप वाइज आपको सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनको फुल डिटेली एक्सप्लेन कर रखा है, आपको वो पीडीएफ और क्यूआर फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ में आपको जो फुल सिलेबस है वो भी इसी बुक में प्रोवाइड कर रखा है कि आपको क्या सिलेबस है। तो आपको क्या हो गया, सिलेबस भी मिल गया, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन भी मिल गए, उनकी व्याख्या भी मिल गई, ठीक है। ये बुक हो गया। सेकंड बुक है हमारी पेपर सेट की बुक। आपने यहाँ पढ़ा, हमने क्वेश्चन देखे, अब हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर एग्जाम में क्या आएगा, आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा कि पूरा एक पेपर आएगा, वहाँ पे तो ऐसे टॉपिक वाइज आएगा नहीं, आपका पेपर आएगा, मिक्स होगा। तो उस प्रैक्टिस के लिए 24 पेपरों का एक पूरा कलेक्शन है हमारी इस बुक के अंदर, पेपर सेट की बुक के अंदर, कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए 24 पेपर बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये दो बुक हो गई हमारी एसएससी एमटीएस के लिए टोटली डेडिकेटेड। तीसरी बुक है हमारी मैथमेटिक्स के लिए। अब इस बुक का कारण क्या है, इस बुक का की नीड क्या है, ये बुक हमें क्या कर रही है, जो हमको एमटीएस है, हमने यहाँ जो पढ़ा, अगर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए कि मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए कि थोड़ा सा मेरा और कमांड बन जाए, वो कमांड बनाने के लिए हमारी कौन सी बुक है, ये बुक है, ठीक है। आपको इसके अंदर फुल डिटेल्ड मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हैं, आपको वो मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर जो लेवल है वो एमटीएस का ही नहीं, उससे ऊपर का भी लेवल का हमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, इसके अंदर क्या कर रखा है, देखिए आपने एग्जाम का पढ़ते हो, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, आपने क्वेश्चन करे, ठीक है, पर आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको टाइम बचाना है। आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रिक्स पता हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो ट्रिक्स हमें कहाँ देखी है, वो हमें ट्रिक्स इसी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो ट्रिक्स के साथ आपको ये बुक मिल जाएगी, और आप काफ़ी सिर्फ एमटीएस नहीं, और काफ़ी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए बुक सबसे बेस्ट है। सो आई विल से कि आप ये बुक ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि देखो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अगर डेडिकेटेड बुक मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन अगर ये बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन ये बुक चाहिए कि तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि हम कहाँ रहते हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि हमको नियर बाई ये बुक कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारे आज की क्लास का टॉपिक है हमारा चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इसको हमने दो हिस्सों में पढ़ा है, दो हिस्सों में करेंगे। पहला टॉपिक है जिसमें हम पूरा देखेंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए, और वो देखेंगे। सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, नौका और धारा वाले क्वेश्चन है, और नौका और धारा वाला जो टॉपिक है उसको हमने अलग से किया है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो हमने देख ही लिया कि नौका धारा, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमारा क्या जाएगा, जैसे हमारा आ गया सापेक्ष चाल, ये हमें बताएंगे कि सापेक्ष चाल क्या होता है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस हमने देखे होंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस, पुल वाले क्वेश्चंस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं और जो इस तरह का जो पार्ट है वो हमने फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो हमको यहाँ तीन, जो पूरा टॉपिक है उसमें हमको तीन चीज़ दिख रही है, चाल, समय और दूरी, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं। चाल क्या कह रहा है, पहले हम पीछे जाते हैं, दूरी, कि आपको किसी जगह से किसी जगह पे जाना है, कि आपको अपने घर से कोचिंग जाना है तो उसकी कोई दूरी होगी,
कोई तय दूरी होगी वो चेंज तो होगी नहीं। या हमको अपने घर से स्टेशन जाना है, ठीक है, या अपने दोस्त के घर जाना है, तो एक इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो एक डिस्टेंस है, उसको क्या कह रहे हैं हम, दूरी कह रहे हैं। अब कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, अब वो समय चेंज होता है। क्यों वो समय चेंज होगा? क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। और समय चेंज क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे चाल चेंज होगी, चाल बदलेगी, उसी प्रकार हमारा समय भी बदलेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, चाल क्या है, इकाई है कि तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। कि कोई कुछ दूरी है, कुछ समय में हमने वो तय करी, तो वो जो इकाई है उसको हम क्या कह रहे हैं, चाल। तो हम चाल का अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल होता है हमारा दूरी बटा समय, कि कितनी दूरी कितने समय में तय की, ठीक है। तो हमारा चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। और अगर हम समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि दूरी कितनी है और चाल कितनी है, तो समय हो जाएगा हमारा दूरी बटे में चाल, ठीक है। कोशिश करें सिर्फ ये याद रखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बाकी क्या है, चाल को समय से गुणा किया तो दूरी आ गया, और चाल नीचे लिया है, समय उधर लेके गए तो समय आ गया, ठीक है। बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया है। पर बात क्या है कि चाल असल में क्या होता है, अगर मेन बात करें कि मेन फार्मूला क्या है हमारा, तो हमारा मेन फार्मूला क्या है कि चाल क्या होता है, कि चाल क्या होता है, एक दूरी तय, कुछ दूरी हमने तय करी और वो कितने समय में तय करी, वो हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब चाल क्या होता है, देखिए दूरी की यूनिट क्या होती है, दूरी लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में या किलोमीटर में, ठीक है। उसी प्रकार समय की अगर बात करें, समय कैसे लिख सकते हैं, सेकंड में, ठीक है, मिनट में या घंटे में। अब इतने सारे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों में इसको हमेशा डील करते हैं। किस किस में? पहले हम डील करते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में। किस में करते हैं? चाल को हम करते हैं पहले दो चीज़ों में डील करते हैं, एक है मीटर प्रति सेकंड में, दूसरा हम करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर उसने और तरह से पूछा है तो हम उससे और निकालेंगे, पर नहीं, जनरली हम क्वेश्चन को या तो सॉल्व करेंगे किसमें, या तो मीटर प्रति सेकंड में, या किस में करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था सापेक्ष चाल, अब वो सापेक्ष चाल होती क्या है। आप और आपका दोस्त, आप अपने घर पे हो, आप अपने दोस्त को कॉल लगाया कि यार चल यार कहीं मिलते हैं, कुछ खाने के लिए मिलते हैं या कहीं खेलने चलते हैं, कुछ भी है। आप अपने घर से निकले, वो भी अपने घर से निकलेगा, दूरी तो फिक्स है। अगर वो नहीं जाता, अगर वो अपने घर से नहीं निकलता तो हमको कुछ समय लगता। अब मान लो हमने उसको कॉल लगाया, हमने बोला कि यार तू भी आ जा, वो भी घर से निकला, तो वो भी आपकी तरफ आ रहा है, आप भी जा रहे हो कि यहाँ बीच में कहीं मिल जाएंगे। अब वो क्या हो रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो सापेक्ष चाल क्या कह रही है कि दो पिंडों के बीच की जो दूरी है, कि एक समय में अंतर क्या आएगा, क्योंकि समय अब कम होगा, समय अब कम लगेगा ना, क्योंकि अगर आप पहले अगर सिर्फ अकेले जा रहे होते तो हमको कुछ समय ज़्यादा लगता। अब वो आपका दोस्त भी साथ साथ आ रहा है, आप भी कहीं जा रहे हो, तो हमको उस दूरी तय करने में समय कम लगेगा, क्योंकि वो भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये आप चल रहे हो, ठीक है, ए, और वो यहाँ से चल रहा है तो बी। तो जो ये अंतर आएगा समय का, कि दो पिंडों के बीच इकाई समय में हुई दूरी के अंतर को सापेक्ष चाल कहते हैं, ठीक है। इसको एक बार थोड़े और डिटेल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आप एक दूसरी की तरफ चल रहे हो तो क्या होगा, तरीका कैसे लगाना है कि मान लीजिए इसकी चाल इधर है, आपकी चाल इधर है, तो अगर समय निकालना है तो आप इसकी दूरी को उल्टा करके, जो सामने वाली है उसकी दूरी को उल्टा करके आप अपने पे लगा दोगे। तो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो इस पर दूरी आपकी क्या हो जाएगी कि उसको रोक दो, और आप क्या करोगे कि तू रुक जा, अब तेरी जो स्पीड है मैं उसके साथ आऊँगा, ठीक है। अब मेरी स्पीड क्या हो गई, उसकी प्लस इसकी, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चोर पुलिस, जैसे हम हाईवे पे रेस लगाते हैं कि चलो यार गाड़ी चलते हैं और आप अचानक से 100 लोगों से रेस लगाने लग जाते हो, जहाँ पे आप लोगों को भी नहीं पता कि आप उनसे रेस लगा रहे हो, ठीक है। तो आपकी बाइक चल रही है, साइड में एक और बाइक चल रही है, तो ये आप ए हो
ये वो b है। तो अगर यहाँ पे हम सापेक्ष चाल की बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे कि यार एक बार के लिए तू रुक जा, तेरी चाल मैं उल्टा ले लेता हूँ, तो मेरी चाल क्या हो जाएगी कि तू तो रुक गया, ठीक है, पर मेरी चाल क्या हो गई a माइनस बी। अब आपने इस चीज़ का एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे हम कई बार ट्रेन में ट्रैवल करते हो, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो हम ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन सामने से आ रही है तो हमको उसको देखते हो तो हमको बहुत तेज़ निकलती है, जितनी तेज़ है नहीं वो उससे तेज़ निकलती है। होता क्या है कि आप जब उसको देख रहे हो तो आपकी जो गति है, जो ट्रेन की गति है, वो उस ट्रेन पे क्या हो जाता है, जुड़ जाती है। अब दोनों साथ साथ एक दूसरी तरफ आ रही हैं तो जो इसकी गति होगी वो उल्टी होकर किस पे लग जाएगी, तो वो और स्पीड से भागेगी। पर अगर वहीं अगर हम बात करें, जैसे हम कार में बैठे होते हैं, कहीं बैठे होते हो और हम ट्रेन के साथ रेस लगा रहे होते हो, ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको वो धीरे धीरे डिफरेंस दिखेगा। क्यों, क्या हुआ, आपकी गति का वो उस पर उल्टा करके लग गया, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होगी। चलो वो काफ़ी तेज रही है, पर आपकी कार की भी कुछ गति है तो उस पर उल्टा करके लगी, तो आपकी जो ट्रेन की गति है वो बहुत धीरे धीरे दिखेगी आपको, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आप रेस लगाते हो, तो जैसे अगर आप उससे उसेन बोल्ट को देखो भागते हुए, तो वो बहुत तेज़ भागता है, पर उसके साइड में कोई एक जना और भाग रहा हो तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वो तो बहुत थोड़े से डिस्टेंस से धीरे धीरे करके तेज़ बढ़ रहा है, ठीक है। आप उससे रेस लगाओ तो धीरे धीरे करके उसकी गति बढ़ेगी। क्यों, आपकी कुछ गति कम है, उसेन बोल्ट है, तो आपकी गति उस पर उल्टी लगेगी। जितना तेज़ वो भाग सकता था उससे थोड़ा कम भागेगा, पर वो भागता जाएगा और आपके बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में बस क्या होता है कि दो पिंड होंगे, उनमें क्या करना है, जो एक पिंड होगा जहाँ से भी हमें गति निकालनी है उसको रोक दो, उसकी जो गति है उसकी दिशा को उल्टा करके दूसरे वाले पे चिपका दो। अब दिशा कुछ भी हो बस उस पर चिपका देना है। यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे की सामने आ रहे थे, इसकी उल्टी करी तो इस पर लगा दी, यहाँ दोनों साथ साथ आ रहे थे तो इसकी उल्टी करी इस पर लगा दी, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है हमारी कि सापेक्ष चाल कैसे करेंगे। अगला देखेंगे, आगे क्या है कि चाल की इकाई को बदलने का समय। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि चाल को हम दो चीज़ में लिखते हैं, सॉरी, एक लिखते हैं हम किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, और दूसरा हम किसमें बात करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको मान लीजिए उसने दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है और आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, गुणा करना है जो भी आपकी गति है उसको किससे, 5/18 से। अभी 5/18 कैसे आया, देखिए किलोमीटर है बटा घंटा। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, बटे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 0 से 0 5 और ये 18, ठीक है। तो बस आपको क्या था, ये चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए हमने पहले ही क्या बोल दिया कि 5/18 से हम सीधे सीधे गुणा कर दो, क्लियर है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो तो मीटर प्रति घंटे में उसको बदलने के लिए क्या करना है, 5/18 से उसको गुणा कर देना है। दूसरा वहीं अगर क्या कहें कि अगर उसने क्या दे दिया हमें, मीटर प्रति सेकंड में दे दिया, अभी किलोमीटर में दिया था, अगर मीटर प्रति सेकंड में दे दे तो बस क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है, क्या करना है, 18/5 से उसको क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो तो क्या करना है, 18/5 से करना हो, जिससे वो क्या हो जाए, बदल जाए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो तो 5/18 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि 140 मीटर प्रति सेकंड गति देखेंगे किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है उसकी चाल। ये क्या है, चाल है। क्यों, चाल की क्या यूनिट होती है, हमने की बात करी थी, मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल हो गई हमारी कि गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन है, ये खंबा है, तो खंबा तो कहीं जा नहीं रहा, खंबे को हम एक तरह से मानेंगे, डॉट मानेंगे। अब वो ट्रेन की कुछ गति देखिए 140/9। अब इस ट्रेन को पूरा पार करने में वो कितना समय लगाती है, 27 सेकेंड। अब पार करेगी कैसे कि ट्रेन का मुंह यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरी की पूरी जब ट्रेन आखिरी डब्बा निकल जाएगा, मतलब पूरी लंबाई निकल जाएगी ट्रेन की, तभी उसको पार करेगी। तो ट्रेन की हम लंबाई मान लेते हैं कितनी है, L, ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखेंगे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे में समय।
ये हमने पढ़ा था। चाल के तरीके हमें 140/9, 140/9। दूरी हमें क्या, दूरी इस बार हम क्या करेंगे, दूरी हमें क्या निकालनी है, मतलब ट्रेन की लंबाई निकालनी है कि वो कितनी दूरी पार करेगी। तो दूरी हो जाएगी हमारी ट्रेन की लंबाई बटे में समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 27 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा 27 सेकेंड। तो 9 से 1 9, ये 3, तो L बराबर आ जाएगा 140 × 3 बराबर 420 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 420 मीटर। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये चीज़ क्लियर है। अगर मैं यही बात करूं कि देखिए हमें मीटर देखा है, मीटर प्रति सेकंड, अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालूं, एक बार देख लेते हैं, चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 140/9 मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 18/5 से, तो 18/5, ठीक है, 18/5 मीटर प्रति सेकंड से अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या हो जाएगा, 9 से ये 2, 5 से क्या हो गया, तो 35, 28, ठीक है। तो ये कितनी जाएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन से दो चीज़ निकाल ली। पहले तो उसने जो पूछा था वही निकाल लिया, दूसरा हमने क्या कर लिया, ये भी निकाल लिया कि ये जो गति हमें दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, अगर उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में निकालें तो क्या होगी, वो क्या होगी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 6 मिनट में एक कार 300 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो उसकी औसत गति कितनी होगी। ठीक है, तो चाल पूछा उसने, दूरी कितनी है 300 मीटर, बटे में क्या है 6, पर यहाँ ध्यान रखना ये क्या है 6 मिनट है। ठीक है, और उसने पूछा किसमें हमें, किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले क्या करते हैं हम इसको मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो 6 में कितने होंगे 6 × 60। तो ये किस में आ गया हमारा, ये मीटर में आ गया, ये नीचे किस में आ गया, सेकंड में। ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 300/6 × 60 क्या जाएगा 18/5। ठीक है, 60 से 5, 5 से 5, 6 एकम 6 और ये 3, तो गति क्या जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ट्रेन हमारी कार कितनी तय कर रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जो हमें दे रखा था, पहले हमने वो लिखा 300/6 किसमें था, मीटर प्रति मिनट में। तो हम पहले कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 में 6 × 60। अब मीटर प्रति सेकंड से उसको किलोमीटर प्रति घंटे में लाएंगे तो क्या होगा, 18/5 से किया, काटा पीटी करी, और उसके बाद हमारा आंसर क्या आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि अरे यार कार इतनी धीरे धीरे चलेगी, मैथमेटिक्स है, हमारे मैथमेटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखेंगे, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 6 घंटे में तय करती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 घंटे में, यूनिट तो ठीक है, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे। दूरी के लिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल क्या है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और वहाँ घंटे में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होगा 90 और 270। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वह उस कार को कितनी चाल से चलाए कि वह दूरी 5 घंटे में पूरी कर ले। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 270 है दूरी, बटे में समय निकालना है जिससे चाल निकल जाए, क्योंकि हमके समय कितना देगा 5 में करना है। तो यहाँ से 5 निकालेंगे तो क्या जाएगा, चाल हमारी यहाँ से
4 आ जाएगी, 55 25 2 0 4, तो हमारी हो जाएगी 4 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप किया, पर इसको करने का देखो तरीका था, हमें क्या दे रखा था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हमें पता है। अब दूरी तो दोनों केसेस में बराबर है, क्योंकि एक दूरी तो दोनों केसेस में बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि चाल इनिशियली क्या थी हमारी, चाल थी हमारी 45 गुणा समय कितना दे रखा था हमें 6। ये बराबर किसके होगा कि जब दूसरी तय होगी कि उसमें कोई चाल होगी हमारी, वो कितने से चले, वो चले और वो कितना समय लगे 5 से, तो ये दोनों भी हम बराबर कर सकते थे। जो हमने ये किया, पहले हमने दूरी निकाली, फिर हमने वापस समय चाल निकाली, उसके हमें क्या करते हैं कि हम दूरी को बराबर कर देते, क्योंकि दोनों केसेस में दूरी क्या है हमारी बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे से 5 से 9, तो यहाँ से 4 आ जाएगा हमारा 9 6 54, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बस ये समय बचाना है। देखो आपको सीखना तो क्या है, ये तो आपको इस प्रोसेस पता चल गया, बस सीखने वाली बात क्या थी कि हमें ये करना है कि हमें दूरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें दूरी को क्या करना है दोनों केसेस में बराबर कर देना है। और ठीक है, हमें समय दे रखा है, हमें चाल दे रखी है, तो हमें दूसरी चाल निकालनी है। एक बार इसी कंसेप्ट को एक बार सीख लेते हैं। देखिए एक बार इस कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए क्या होता है हमारा कि दूरी है बराबर चाल गुणा समय। तो अगर वो बोले, ठीक है, उसने कोई तय दूरी बोली है और दोनों केसेस में अगर दूरी बराबर, तो हमें बस क्या करना है कि चाल गुणा समय, इसको क्या करना है एक दूसरे से बराबर करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है चाल का, एक बार ये ध्यान रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना, क्या है, अगर हम बोलें कि दूरी फिक्स है, तो अगर मैं चाल बढ़ाऊंगा, सॉरी, अगर मैं समय बढ़ाऊंगा कि जो मेरे को दूरी है, अगर मैं समय बढ़ाऊंगा तो मेरी चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मेरे को 60 किलोमीटर जाना है, पहले मुझे लग रहा था 10 घंटे, तो मेरी गति क्या हो रही है 60 किलोमीटर जाना है, 10 घंटे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितनी चाल है मेरी 6 की। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं समय बढ़ा रहा हूँ, मैं 60 की जगह पता क्या कह रहा हूँ 12 कह रहा हूँ कि मैं 12 घंटे लगाऊंगा, तो मेरी चाल कितनी हो जाएगी 5 की। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं समय बढ़ाऊंगा तो मेरी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर वहीं मैं बात करूँ कि अगर मैं समय को घटाऊंगा तो मेरी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूरी मेरी फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, समय और चाल को मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। अब ये मदद कहाँ आती है, कई बार वो क्या करता है, आपको क्या दे देगा, अनुपात दे देगा। ठीक है, कि दो चालों का अनुपात है, दो चाल है कि कार ए और कार बी, उनका अनुपात क्या दे रखा है 3:4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें चाल का अनुपात दे रखा हो तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि समय हमारा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, बस इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समय भी निकाल लेंगे और हमें चाल भी दे ही रखी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको कहाँ से, इसी फॉर्मूले से। तो इसलिए पूरे चैप्टर अगर आप बात करोगे, हम एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं, उसके अलावा फॉर्मूले घुमा रखे हैं या बना रखे हैं। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारा, यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये अगर हमने अच्छे से सीख लिया कि ये पूछ कैसे रहा है, ये बन कैसे रहा है, ठीक है, तो हमको चीज़ें सारी और क्लियर होती रह जाएंगी। तो अगर चाल का रेशियो दे रखा है, चाल का अनुपात दे रखा है, तो हमारा समय का अनुपात क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत, बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे आएंगे ना। क्या कह रहा है ये कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करता है।
तो उसकी चाल प्रति घंटे में क्या होगी, तो चाल निकालेंगे यहाँ से 140 मीटर 18 सेकेंड किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रति घंटे में निकालना है, तो 18 बटे में 5, 18 से 18 कैंसिल, यह आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ के एमटीएस के जो क्वेश्चन हैं ये वही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक लेवल का पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और कहाँ तक कितना डिटेल में कितने और आगे तक बढ़ता है, वो हमने टॉपिक वाइज सब बांट रखा है कि जैसे आप चीज़ और सीखते जाओगे आपको और पता चलता जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर की चाल से तय की गई, तो समय कितना लगा। ठीक है, तो किलोमीटर में देखें 27, तो इसको क्या करेंगे हम 5/18 से, जिससे क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी देखिए 300 बटे में क्या जाएगा समय। ठीक है, तो 6 से गया, तो 9 से गया 2, 9 से गया 3, 3 से ये गया 100, तो हमारा क्या जाएगा 5 से गया ये 20, तो समय आ जाएगा यहाँ से हमारा 20 गुणा 2 40 सेकेंड। ठीक है, तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखेंगे, और जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे कि 2 ट्रेनें दे रखी हैं, एक 70 से चल रही है, एक 85 से चल रही है, और एक दूसरे को और बढ़ रही है। ठीक है, तो उनकी लंबाई क्रमशः कितनी दे रखी है, दोनों की लंबाई दे रखी है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, सापेक्ष चाल वाला। ठीक है, देखो कैसे है, ये एक ट्रेन है ए और ये दूसरी ट्रेन है बी, इसकी चाल कितनी दे रखी है 70, इसकी चाल कितनी दे रखी है 85। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 210, इसकी लंबाई कैसी दे रखी है 255। ठीक है, अब ये दोनों को पार कब करेंगी कि ये दोनों का सर जुड़े, फिर जुड़े और फिर दोनों का आखिरी का जो हिस्सा है, आखिरी का जो डब्बा है वो भी पार हो जाए, तो मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। ठीक है, और हमने चाल दिखी थी, चाल हमारी क्या हो जाती थी, अब एक दूसरी तरफ आ रहे हैं तो वही चाल हो जाएगी 70, किसी की भी गति को हम क्या करेंगे उल्टा करके दूसरे पे लगा देंगे, तो 70 + 85। ठीक है, पर ये किस में है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5/18। ठीक है, तो ये जाएगा 155 गुणा 5/18 बराबर लंबाई कितनी है हमारी 465, और यहाँ से हमारा आ जाएगा समय। ठीक है, 465 5 10, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 से गया 1, 5 से गया 9, 1 और 1 3। ठीक है, फिर यहाँ से 31 से गया 3, 31 से गया ये 5, ये आ जाएगा हमारा समय यहाँ से 3 × 18 बटे में 5, 54/5 10.8 सेकेंड। ठीक है, 10.8 सेकेंड, तो हमारा समय कितना लगा यहाँ से दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 10.8 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी। भाभी देख लेते हैं क्या है, क्या किया हमने, देखिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको और इसकी, तो हमने किसी की भी गति ले लो, या तो मैं इसकी गति उठा के इस पर लगा दूँ तब भी क्या होगा 85 + 70, या इसकी गति उठा के इस पर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा 70 + 85। ठीक है, बात एक ही है, तो चाल हमारी क्या हो गई, ये हो गई। अब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में दोनों की दूरी कंप्लीट करेंगे, तो 210 + 255 कितना हो गया 465, और फिर हमें समय निकालना है कि जिससे वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी, तो फिर उसके बाद बस काटा पीटी है और हमारा समय कितना आया 10.8 सेकेंड। ठीक है,
अगला देखेंगे, देखिए अब क्या बात कर रहे हैं। देखिए हमने उससे रिगार्डिंग जो स्टार्टिंग क्वेश्चन देखा, जो टॉपिक पढ़ा हमने कि चाल क्या होती है वो देख लिया, फिर हमने सापेक्ष चाल पे हमने क्वेश्चन देख लिया, उनको चेंज करना बदलना वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वहाँ तक क्लियर है। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक्स की गति से पार की, कुछ दूरी और वाई से करी, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। इस वजह से समझते हैं कि जैसे आप घर से निकले, आपकी गाड़ी है, हम तो जैसे हम पढ़ते हैं कि 4 से चली, 40 से चली, 50 से चली। अब वो तो होता नहीं है लगातार, कि रियल लाइफ में क्या होता है, कभी गाड़ी तेज़ बढ़ती है, कभी धीरे बढ़ती है, कभी तेज़ कभी धीरे, कभी ट्रैफिक आ गया, ठीक है, कभी कोई और आ गया, फ़ोन आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपकी बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कभी आपको खाली रोड मिल गई तो आप बहुत तेज़ भी चलाते हो कि आप देख रहे हो लेट हो रहे हो, तो अब क्या स्पीड तो ऊपर नीचे हो रही है, वहाँ तो चल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, बात क्या करते हैं, जैसे हम जब बात कर रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन की बात करी कि एक ट्रेन 70 से चल रही है, या एक व्यक्ति ने 27 किलोमीटर से चल रहा है, तो हम ये क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि एक कुल दूरी है, हम क्या करें, कुल दूरी और कुल समय कितना लगा। अब बीच में वो गति बढ़ा भी रहा है घटा भी रहा है, बढ़ा भी रहा है घटा भी रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि औसत चाल की अगर हम बात करें, औसत चाल की बात करें, देखो हमने औसत पढ़ा है, उसमें क्या कहते हैं हम कि कुल संख्या बटे जितनी संख्या है, तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या बात करेंगे कि कुल दूरी बटे में क्या जाएगा, कुल समय, ठीक है, कि पूरी दूरी जितनी भी दूरी है उसको पार करने में कितना कुल समय लगा, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, औसत चाल। अगर अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या है कि इसमें तो कुल दूरी है, ठीक है, अभी तो हमने दूरी दे रखी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार कुछ दूरी हमने x से पार करी, x गति से, और कुछ दूरी हमने किससे करी, y से करी, दूरी सेम है, ये भी d है ये भी d है, ठीक है, दूरी बराबर है, तो हमारी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट कि 2x बटे में x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। देख लेते हैं कैसा है, वैसे नीड नहीं है पर एक बार देख लेते हैं। यही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले में x है दूसरे में y है, कुल दूरी कितनी थी हमारी, कुल दूरी कितनी, d प्लस डी, 2d, ठीक है, कुल दूरी हमारी कितनी है 2d, क्यों पहले x से चल रहा है दूसरे d करा, क्योंकि दूरी सेम है, और दूसरी में क्या होगा y गति से किया। अब क्या निकालना है हमें, समय, अब समय निकालना है, ये चाल है ये दूरी है, तो इसके लिए हम यहाँ समय निकाल सकते हैं, ये चाल है ये दूरी है, तो दूरी बटा चाल, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस एक्स। उसी प्रकार दूसरी के लिए क्या हो जाएगा dy d अपॉन वाई, यहाँ से क्या करेंगे 2d, d कॉमन लिया, x प्लस वाई बटे में एक्स वाई, डी से डी हटा, एक्स वाई ऊपर चला गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने की है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए की है कि असल में वो किया कैसे, क्योंकि अब देखो इसका ज़रूरत क्या पड़ेगा, अभी तो हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखी है, अगर हमको 3 दे रखा हो तो उसके लिए भी तो निकालना पड़ेगा, तो 3 दे रखा हो 4 दे रखी हो, तो हमको बस कंसेप्ट पता हो कि ये चीज़ आई कैसे, ठीक है। तो आई कैसे, कुल दूरी बटे में कुल समय, कहाँ से आई हमारे, इस फॉर्मूले से आई कि पहले हम क्या करेंगे कुल दूरी निकालेंगे। अभी तो यहाँ पे जैसे हमें दूरी बराबर दे रखी है, अभी मान लीजिए उसने दूरी बराबर ना दे रखी हो, दूरी उसने कुछ अलग दे रखी हो, तो उसके लिए भी तो अलग निकालेंगे, या तो डी कैंसिल हो गया तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो हमें बस ये फॉर्मूला पता हो कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी बटे में कुल समय होता है, और अगर सेम बराबर दूरी में अगर एक बार गति हमारी x है और एक बार गति y है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, औसत चाल होगी 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये हमारा क्या हो गया x हो गया, और ये हमारी क्या होगी दूरी, ठीक है। अगले 40 किलोमीटर मतलब समान दूरी हो गई,
किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति क्या हो जाए, 30 हो जाए। तो क्या बोल रखा है, हमें y निकालना है। वो क्या बोल रहा है, देखिए हमें औसत चाल क्या थी, जब हमने पढ़ा हुई थोड़ी देर पिछले फॉर्मूला, 2xy बटे में x प्लस y, ठीक है। अब औसत चाल उसने दे रखी पहले से, तो वो कितनी दे रखी है, 30 बराबर 2 गुणा x कितना दे रखा है, 20, y निकालना है, x कितना देगा 30 प्लस y, ठीक है। उसने ये निकलवाया है, तो 0 से 0 कैंसिल, यह देगा 90 प्लस 3y बराबर 2 दूनी 4, 4y, तो y आ जाएगा यहाँ से, हमने कुछ गड़बड़ी की, देखिए यहाँ पे 20 आएगा। देखिए हमको चीज़ यहाँ से पता चल जाती है हमको, ये क्या आना था 20, तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, और ये कितना, ये 3 का 3 y हो जाएगा, तो y यहाँ से आ जाएगा हमारा 60। तो अगर 30 की औसत गति रखनी है तो पहले अगर 20 है तो दूसरी बार उसको कितनी चलानी पड़ेगी, किससे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक कार ए से बी तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। ए से बी से कितने 35 किलोमीटर की गति से चल रही है, कितना 100 किलोमीटर जाके, और वापस 40 किलोमीटर की चाल से आ रही है, तब वापस भी उतनी दूरी तय करेगा। हम अपने घर से गांव गए और गांव से आओगे तो ऐसे दूरी तो चेंज तो हो नहीं जाएगी, तो दूरी हमारी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो हमारी गति क्या है, एक्स क्या है हमारा 35, वाई हमारा क्या है 40, तो औसत चाल निकालेंगे, आ जाएगा 2x प्लस वाई, एक्स बार बार नहीं लिखूंगा, 35 बटे गुणा में 40 बटे में 35 प्लस 40, ठीक है। 2 गुणा 35 गुणा 40, और ये क्या हो जाएगा 75, 5 से गया 15 5 75, 5 से गया 7, 5 से गया 3, 5 से गया 8, 8 से 56 और 112 बटा 3, तो जाएगा 3 3 3 9 2 7 7.3, तो 37.3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमारी औसत चाल क्या हो जाएगी, 37.3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फॉर्मूला वापस नहीं लिखूंगा, पर फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, औसत चाल अगर दूरी समान हो तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, वही चीज़ हमने की है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स हमारा क्या है 35, वाई हमारा क्या है 40, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आराम से आया हमारा 37.333। अब उसको हमने 3 3 3 ना लिखे, हमने क्या लिख दिया 37.3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे हम जब भी इन क्वेश्चन को करेंगे, एक हमारी यूनिट, ठीक है, कि वो पूछ किस में रहा है और दे किस में रखा है। उसने किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, और मान लीजिए उसने पूछा मीटर प्रति सेकंड में हो, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, हमारे फॉर्मूलेस कहीं ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, हल्के फुल्के चेंज हो रहे हैं, पर है पूरा बेसिक फॉर्मूला वही है, बस उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला क्या कह रहा है टॉपिक, यदि दो व्यक्ति अलग अलग सिरों से एक दूसरे को पार करें और स्थान परिवर्तन करने के बाद t1 और t2 का समय लेते हैं तो उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। जैसे कंसेप्ट समझते हैं कि एक दोस्त दूसरा दोस्त, वो दोनों चले, रास्ते में उनको सामान लेना था, ठीक है, रास्ते में वो कहीं मिले। अब B को यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा और A को मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा, तो उन समय का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, इससे, ठीक है। तो V1 हमारी किसकी गति है, A की, और V2 हमारी किसकी गति है, V2 हमारी किसकी है, B की। और T1 हमारा समय क्या है कि जो मिलने के बाद, जब मिले उसके बाद जो B के घर तक पहुँचने में वो समय लगा, वो T1 है। और V2 क्या है, T2 हमारे क्या है, जो मिलने के बाद B का जो समय लगा A के पास पहुंचने तक, वो क्या है हमारा T2। तो उन दोनों की जो गति का अनुपात है वो हमें क्या कहेंगे, V1 अपॉन V2। अब देखिए
याद करने का तरीका कैसे, हमने देखा था चाल बराबर क्या था हमारा, दूरी बटे में क्या था, समय। ठीक है, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, दूरी को मान लेते हैं कि दूरी गायब है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिखा था हमने कि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी। ठीक है, तो अगर किसी चाल के लिए समय यहाँ आएगा तो किसी चाल के लिए समय कहाँ आएगा, नीचे। उसी प्रकार अगर किसी चाल के लिए समय कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत चलेंगे। चाल ये रहेगा। ठीक है, बस रूट का साइन है, वही है, कैलकुलेशन है, उनकी नीड हमें नहीं है। सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा, काफ़ी बड़ा निकलेगा, पर कोई नीड नहीं है, हमें बस क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये वो शॉर्ट ट्रिक्स है जो हमको याद रखनी होती है। ठीक है, कि अगर आप दो लोग आ रहे हैं एक दूसरी तरफ, मिलने के बाद ए को सामने वाली की दूरी तक तय करना है, बी को इस वाली की दूरी तक तय करना है, तो उनके जो बीच में जो समय अब लगा, अब वो जो समय लगेगा उनका जो औसत है, वो जो उनकी जो गति है, उनका औसत कैसे होगा, उनके समय का रूट से। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, v1/v2 बराबर t2/t21 का ओवर रूट। क्लियर है, क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिगार्डिंग। क्या बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः एक्स और वाई से चले, एक्स और वाई। ठीक है, एक दूसरे को चलना स्टार्ट करते हैं, रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, यहाँ पे कहीं मिले, मिलने के बाद बिंदु y और बिंदु x पे पहुंचने को a को कितना समय लगा, 5.4, ये a को लगा है, और b को कितना लगा है हमारा 2.4, ये किसको लगा, b को। तो उसने बोला कि अगर a की चाल 16 है, a की चाल कितनी है 16 है, तो b की चाल निकालनी है। तो क्या था हमारा, BA/BV बराबर रूट ओवर TB/TA। ठीक है, बी ए दे रखा है कितना है 16, BV कितना दे रखा है, निकालना है रूट, TB कितना है 2.4, बटे में क्या आएगा 5.4। देखिए दशमलव दशमलव हटा देंगे, 2 से क्या ये 12, 2 से क्या 27, 3 से क्या 4, 3 से क्या 9, तो रूट के अंदर हमारा क्या है 4/9। तो रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2/3, 2 से 16 गया, ये हमारा क्या आएगा 8, 2 से क्या 8, तो 8 या 24, तो वीबी की गति आ गई हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कितना आएगा, आगे नहीं यूनिट ध्यान रखना है, सब जगह हमारी यूनिट क्या चल रही है, घंटे में चल रही है और किलोमीटर में चल रही है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, हमारी वीबी की चाल क्या है हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब इससे जो रिगार्डिंग आगे जो टॉपिक है हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में हमने बुक्स दिखाई थी हम उनको जरूर परचेज़ करें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। जो क्लास से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया हो या क्वेश्चंस की कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप हमें कहाँ बताएंगे, आपके कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि यहाँ आपको ये समझ में नहीं आया या हमको ये चीज़ और क्लियर करनी है। ठीक है, पेज कैसा है, और इस वीडियो को जितना हो सके आप देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, उनको बताएं इन बुक्स से रिगार्डिंग, आप एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।